राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्रभु कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो ये लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आज मुझे, है ना। वही दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज हल्की फुल्की बारिश हुई है, तो ध्यान रखिएगा, पानी पिलाते रहिएगा। ये मच्छरों का समय हो चुका है, अब मच्छर निकलेंगे, बारिश है तो मच्छर भी बहुत होंगे, तो कृपया ध्यान दें। मच्छरों से बचाव के लिए हिट वगैरह घर में रखें और सावधान रहें। दोस्तों, आज मैंने शॉर्ट में ना भजन वगैरह की वीडियो बनाई, तो मेरा बड़ा मन रहता है कि मैं इसी तरीके की वीडियो बनाऊं, शॉर्ट्स बनाऊं। तो मैं सोच रही हूँ आगे से आपके साथ जब भी बात करूँगी तो भगवान का एक चलचित्र किसी भी चीज़ का लेकर आऊँगी, तो मुझे बस ऐसे बैठे बैठे किस्सा सुनाने का मन करा। मेरे हस्बैंड मूवी देख रहे हैं तो वो इशारा कर रहे कि धीरे धीरे। तो मेरा देखिए, अभी भी मैंने कोई एसी नहीं चला रखा, क्योंकि एसी चलाने के बाद बाहर निकलो तो वही भयंकर गर्मी, तो इसलिए हम नॉर्मल पंखे में ही रहते हैं। एसी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है भी नहीं, ना ज़्यादा हैबिट में आना चाहिए एसी, है ना। हैबिट में भी नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आज या कभी भी मैं भगवान का भी एक कुछ ना कुछ बातचीत जो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ। जैसे कि ये बात बताई थी कि मतलब बच्चों से डिस्कशन करा कि अपने भगवान के बारे में जागरूक करो, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो। आप देखेंगे कि मॉडर्न स्कूल्स हैं कुछ ऐसे जहाँ नॉन मुस्लिम बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता, नहीं करते। तो ये हमें अपने बच्चों को कुरान ये सब घर पे पढ़ाते हैं। स्कूल में तो वो हिंदी पढ़ते हैं, जो भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने विषय के बारे में जो कुछ विषय नहीं है उनका, अपन उसको जानकारी दिलवाते हैं कि कुरान में क्या है, ये है, क्या सिखाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों उनकी क्लासेस लगने आती है, क्योंकि इनके ये भी जानते हैं थोड़ा बहुत, जिस एरिया से ये आए रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ रहते हैं ज़्यादा ये लोग। तो हमें भी अपने बच्चों को, मतलब ये हमारा भारत है, आज का भारत है, हमें अपने बच्चों को भी अपने प्रभु के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और प्लीज़ आप लोग भी दीजिए, मैं भी कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि माँ और बाप ही सिखा सकते हैं। आप रात को 100 स्टोरी सुनाओ, जैसे कि विष्णु भगवान की किसी भी अवतार का ले लो, या नरसिंह पे जो मूवी बनी थी अभी, है ना, वो कि भक्त प्रहलाद के दुश्मन कौन थे? खुद उनके पिता ही। तो मतलब भगवान में इतना विश्वास था उन्हें कि उनके पिता उनको मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद को उनके भगवान पे इतना विश्वास था कि प्रभु ने कुछ होने नहीं दिया। तो यही समझाना है हमें अपने बच्चों को, जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बुरा करे, प्रभु में विश्वास रखो। प्रभु बाल में बांका नहीं होने देंगे। वो कहते हैं ना कि परछाई होती है, जब परछाई ना दिखे तो समझो प्रभु ने आपको गोदी में ले रखा है, ताकि आप इस कीचड़ में बह ना जाओ, फिसल ना जाओ। क्योंकि हम भी जब परेशानी में थे, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी थी, मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया है, आप पूरा देखिएगा। तो बस मैं भी तब यही सोचती थी कि प्रभु मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने ही मुझे उस कीचड़ से निकाला, दलदल से निकाला, और यहाँ आज तक मेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, यही अपने बच्चों को मैं बोलती हूँ, अपने मन में भगवान का नाम लेते रहे। एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब अपने बच्चों को भी रात को सोते समय बोलो कि 11 बार बोल के सोइए, सुबह जगे तो 11 बार बोलो। मंदिर में मेरा बेटा भी हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो भी ये सब करे, बहुत ज़रूरी है। आपके घर के आसपास मंदिर, आप बच्चों को जोड़ो, आप निकल रहे हो हाथ जोड़ो, प्रणाम करो मंदिर को। हमारे पापा यही कहते थे कि मंदिर है, मस्तक ज़रूर, शीश नवाइए, अपना शीश ज़रूर नवाइए प्रभु के मंदिर के आगे।
तो जब आप लोग करेंगे तो आपको देख के बच्चे भी करेंगे। लड़कियां जल्दी सीखती हैं, ये बात नोटिस कीजिएगा, लेकिन लड़कों में भी आचरण, ये अच्छे आचरण होते हैं, आने चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए पूरी कोशिश करूँगी। तो आज मेरा बस यही था आप लोगों से बातचीत का मुद्दा कि बच्चों को हमेशा कोई भी एक भगवान जिसमें आप श्रद्धा रखते हो, भोले बाबा, कृष्ण भगवान, सभी एक है, बस नाम अलग अलग है। तो उनका नाम जो भी आप मानते हो, जिनको आप श्रद्धा रखते हो, चाहे वो राधा नाम हो, बस अटूट विश्वास से वो नाम लेते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता दी, कुछ भी बोलते रहे। बच्चों को ध्यान बताते रहो कि बोलते रहो मन में। आप जब भी सो रहे हो, सोने से पहले, जगने के बाद तुरंत धरती माँ को प्रणाम। कोई करता है, मैं भी नहीं कर पाती है, तो क्या मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं बोल रही हूँ। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को प्लीज़ अवगत कराएं, अपने धर्म के बारे में ज्ञान दें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग ही नहीं जानेंगे तो बच्चे क्या जानेंगे। वही है ना, कितने उपनिषद है, कितने पुराने, कितने वेद हैं, सबके बारे में पता होना चाहिए। पहले तो हमारी कैसेट्स होती थी, कैसेट की शॉप थी, तो वो आता था तो हम सुनते रहते थे, हमें पता चल जाता था। और हमारे टाइम में तो देखिए महाभारत, रामायण कितनी अच्छे तरीके से विस्तार से समझाया गया उसमें एक एक चीज़, और ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु ने ही वो किरदार निभाए हैं। वाकई में अद्भुत। आज तक एक एक डायलॉग अभी भी खोल दो, चला दो, रामायण याद रहता है। तो आप जब भावुक सीन आता था तो आंखों में आंसू भी आ जाते थे, और जब युद्ध का सीन आता था तो जोश भी आ जाता था कि नहीं, जीतना है। तो ये चीज़ों का बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ज्ञान कराएं। मैं तो अपने पापा की बातें बताती हूँ बच्चों की, जैसे कि मेरे पापा जब रेसलिंग देखते थे ना, तो रेसलिंग वहाँ सामने टीवी पे चल रही है और एक रेसलर मारो तो मतलब उनका जोश पूरा निकलता था वो पूरे जोश में आ जाते थे, वो डबल उससे एग्रेसिव से कि मार दे, सारे में ऐसे करते थे तो बच्चे भी बहुत हंसते हैं, याद आते हैं। मेरे थोड़े बचपन के किस्से में सुनाती रहती हूँ, तो मैं ये कहते हैं हाँ, अपना बचपन लेके बैठ जाती है। तो मैं तो भैया शेयर करती हूँ, तो ये नहीं करते, इनके पता नहीं, इनको ध्यान ही नहीं रहता। मुझे याद रहता है कि नानी के भी गुल्ले मैं ही हंसाती रहती थी, बातचीत में ही ज़्यादा नटखट थी, चुलबुली थी। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है मुझे कि मैं ज़्यादा बात करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मेरी सांस उखड़ रही है। तो डॉक्टर ने ये बताया था कि आपके अंदर खून की कमी है ना। मैंने कहा ऑपरेशन की वजह से तो नहीं, कह रहे ऑपरेशन की वजह से, और आपके अंदर खून की कमी है, खून की वजह से भी सांस उखड़ती है। तो ये चीज़ें मतलब मैं बात करती हूँ ना अभी कंटिन्यू, ये भी, और ज़ोर से बोलूँ, ज़्यादा जल्दी बोलूँ तो मेरी सांस, ऐसा लगता है सांस फूल रही है, उखड़ रही है सांस से। तो दोस्तों प्लीज़ अपने प्रभु के बारे में बच्चों को प्लीज़ अवगत कराएं। 1 मिनट, आधा मिनट भी नहीं लगता। आप 11 बार नाम लोगे ना, बच्चों को बोलोगे, आधा मिनट भी नहीं लगता, 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं। 1 मिनट भी मान लोगे तो क्या ही 1 मिनट होता है ना। तो प्लीज़ अपने बच्चों को प्लीज़ इस चीज़ की तरफ अग्रसर करें, प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, प्लीज़। राधे राधे। प्रभु कृपा बनी रहे आप पर भी और हम सब पर भी। राधे राधे दोस्तों।